लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड की सियासत में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन खेमा प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। मौजूदा हालात की बात करें तो फिलहाल इन 14 सीटों में से एनडीए अलायंस के पास 13 सीटें हैं, वहीं एक सीट इंडिया के खाते में है। दरअसल चाईबासा से कांग्रेस की सांसद रही गीता कोड़ा के बीजेपी में आ जाने से एनडीए के पास सीटों की संख्या 13 हो गई। अब आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो सवाल है कि तैयारियों के लिहाज से कौन सा राजनीतिक दल आगे है, इसे कैसे आंकेंगे। कुछ पैमाने हैं, मसलन किस पार्टी ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, किसने चुनाव के लिहाज से प्रचार अभियान शुरू कर दिया, कौन सी पार्टी बूथ वाइज बैठकों में जुट गई है, किस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है। इन तमाम पैमानों पर अभी झारखंड में बीजेपी आगे दिख रही है। दरअसल बीजेपी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ऐसा आम चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले किया। इसके लिए झारखंड बीजेपी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच काफी विचार विमर्श हुआ। चाईबासा और राजमहल को लेकर खास रणनीति बनाई गई। एक साल पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा और देवघर का दौरा किया। झारखंड बीजेपी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच भी सांसदों के कामकाज को लेकर सर्वेक्षण कराया। आखिरकार केंद्रीय चुनाव समिति ने 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने लोहरदगा, हजारीबाग और राजमहल में प्रत्याशी बदला है। धनबाद, चतरा और गिरिडीह में फिलहाल उम्मीदवारों का नाम तय नहीं किया। पार्टी ने दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, पलामू से वीडी राम, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, हजारीबाग से मनीष जायसवाल, जमशेदपुर से विद्युत बरन महतो और चतरा से सुनील सिंह, राजमहल से ताला मरांडी को टिकट दिया है। गिरिडीह सीट आजसू के खाते में गई, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी ने आम चुनाव में कम से कम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करके लीड हासिल कर ली है और यह कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बीजेपी इस लिहाज से भी आगे है कि उसके शीर्ष नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। 1 मार्च को खुद प्रधानमंत्री धनबाद आए थे। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा का दौरा किया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी लगातार संपर्क अभियान पर हैं। गौरतलब है कि झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के अगले ही दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेताओं ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रवाना किया। ये रथ झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर घूमेगा, हर प्रखंड, पंचायत और गाँव का दौरा करेगा। उद्देश्य है कि केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को मिले, लोग अपना फीडबैक दे सकें और इसके लिए नमो ऐप का क्यूआर कोड भी दिया गया है। वहीं बात इंडिया गठबंधन की करें तो उम्मीदवारों के ऐलान में ये खेमा पिछड़ गया है। झारखंड में इंडिया के घटक दल कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका। चुनाव की तारीखें आ गई, लेकिन उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं हुआ। कांग्रेस और झामुमो के शीर्ष नेता पत्रकारों के सवाल पर एक ही जवाब देते हैं कि 2 दिन में ऐलान हो जाएगा, लेकिन ये 2 दिन पिछले 1 महीने से नहीं आए। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। कई बार मीडिया में संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी तय नहीं है। झामुमो कहता है कि कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है, तो वहीं कांग्रेस अंदर खाने ही उम्मीदवारों का नाम तय करने में कंफ्यूज है। यही वजह है कि पार्टी चुनाव के लिहाज से अन्य तैयारियां नहीं कर पा रही। इंडिया गठबंधन के लिए हाल के दिनों में कुछ बड़ा होने में केवल इतना हुआ है कि मांडू से बीजेपी के विधायक रहे जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। उम्मीदवारों का नाम तय नहीं होने की वजह से इंडिया गठबंधन प्रचार के मोर्चे पर कुछ खास नहीं कर पा रही। हाल ही में राहुल गांधी की न्याय यात्रा ही इस खेमे के लिए बड़ा इवेंट था, लेकिन तब हेमंत की गिरफ्तारी और नई सरकार के गठन की आपाधापी में उसे ज्यादा फुटेज नहीं मिला। झारखंड में इंडिया अलायंस के फायर ब्रांड नेता एक साथ मंच पर नजर नहीं आ सके। सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी खली। बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करके लीड ले चुकी है, वहीं इंडिया का अभी कुछ तय नहीं। अब देखना होगा कि उम्मीदवारों के ऐलान में इंडिया अलायंस क्या बड़ा कदम उठाती है, क्या वह एनडीए के माथे पर शिकन ला सकेगी।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in